बात यह है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इलेक्शन के दिनों में बहुत सारी बातें आती हैं, इसलिए मैं चन्नी साहब के अगेंस्ट कोई बात नहीं करना चाहता। हम तो एक राजनीतिक पार्टियों में काम करते हैं, वो कांग्रेस में करते हैं। मैं अब ज्वाइन किया है श्रोमणी अकाली दल में। बीजेपी के अलग हैं, आम आदमी के अलग हैं, बीएसपी के 5 कॉर्नर कंटेस्ट होने जा रहा है। तो इसलिए हम तो अपनी अपनी पार्टी की बात करेंगे कि हमारी पार्टी का क्या जब आप सत्ता में आएंगे या जीतेंगे क्या करेंगे, उन्होंने अपना करना। या जो बीजेपी ने 10 साल हिंदुस्तान में भारत में सरकार चलाई है, उसके बारे में ज़रूर हम टिप्पणी करेंगे कि लोगों को भरमाती करते भ्रम में लाते थे, 15-15 लाख रुपए की बात करते थे। अब जितना भी सरकार ने, मोदी साहब कहते थे कि 10-70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, अभी 10 साल से जो होना है। तो जो देश की प्रॉपर्टी बिक रही है, एयर इंडिया बिका, अब एलआईसी बिकने जा रही है, दूसरे इतने अदारे जो बिके हैं, वो 70 साल में नहीं बने थे। अरबा खरबों रुपए का जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया था पहली सरकारों ने, वो भी 70 साल में बने थे। अब लोगों को पता चल गया है कि वोट जब लेनी होती है तो ये जुमले छोड़ते हैं। अब जो जुमला जो इन्होंने छोड़ा था, वो बाद में इन्होंने कबूल कर लिया कि हमने जुमला छोड़ा। तो इसलिए देश की आर्थिकता इस वक्त बहुत डाउन है। करोड़ों लोगों को नौकरी देने की बात करी थी, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है। तो देश में एक वातावरण बन रहा है कि मोदी और जो बीजेपी की सरकार है, उसके खिलाफ लोग वोट डालने को तैयार बैठे हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी ने एक स्टेटमेंट दी है कि 24 के चुनाव के बाद जो पंजाब में सरकार गिर जाएगी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की स्टेटमेंट आती है कि हमारी सरकार तो नहीं गिरेगी, लेकिन 1 जून के बाद उनकी गिरफ्तारी ज़रूर होगी। देखो, बात यह है कि सरकारों के पास बहुत एजेंसीज होती हैं, जो मर्जी कर सकती हैं सरकारें, हम रोक नहीं सकते। अब जो भी जितनी भी ईडी हैं, सीबीआई हैं, ये सारा काम अपना कर रही हैं। लेकिन बात ये है कि इलेक्शंस में लोगों के पास जो अ, मुद्दे होते हैं, वो मुद्दे रखने होते हैं। हम तो मुद्दे रख रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस ने 10 साल हमें इतनी बुरी तरह ट्रीट किया कि हमें मजबूर हो गए जो है वो श्रोमणी अकाली दल में आए हैं, और हम इसको मजबूत करेंगे। पंजाब की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है। देश में अब जो वातावरण बना रहे थे ये लोग के क्षेत्रीय पार्टियों को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे, क्षेत्रीय पार्टियां फिर दोबारा सरगर्म हो रही हैं, मजबूत हो रही हैं, और पंजाब में अकाली दल मजबूत होगा। पंजाब के लोगों की रक्षा के लिए हम यत्न करेंगे। विक्रम सिंह चौधरी ने कल स्टेटमेंट दी है कि एक तो कांग्रेस पार्टी, ऊपर से चरणजीत सिंह चन्नी, उन्होंने जो टकसाली परिवार है जिन्होंने शहादत दी है, उन परिवारों के लोगों को पार्टी से साइड में कर दिया है। तो कहते हैं उनको कोई हक नहीं, क्योंकि तो वो खुद ही आज़ाद जीते थे, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आए थे। हम तो पार्टी में लड़ते रहे हैं कि जिनका डीएनए कांग्रेस ही है, आप उनको रखो, उनको प्रमोट करो। लेकिन कांग्रेस ने जब ये फैसला कर लिया कि जो टकसाली परिवार हैं उनको हमने ख़राब करना है, उनको पीछे भेजना है, जो बाहर के लोगों को, बीएसपी के लोगों को इधर लाना है, दूसरे लोगों को लाना है, तो वो ला रही है। इसीलिए हमारे जैसे परिवार, जिन्हें हमारे पिताजी ने शहादत दी है, 70 साल हमने कांग्रेस में लगाए हैं। चौधरी संतोख सिंह जी ने 100 साल उनके परिवार ने लगाया है। हमारे चौधरी जगत राम जी थे, उन्होंने लगाया है। आज वो टकसाली कहाँ है? धीरे धीरे दूलो साहब है, संतोष चौधरी हैं, जितने पुराने परिवार जिन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया, टेररिज्म के खिलाफ लड़े, आज उनको धीरे 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 ख़त्म कर रहे हैं। और सबकी ये मेरे साथ उनका मेरे को आशीर्वाद है। बाकी जितने जिनको मैं नाम लिया है, और भी बहुत सारे परिवार हैं, उन्होंने कहा भाई तूने अच्छा किया, पहलकदमी की, कोई तो निकला बाहर इनके खिलाफ बोलने के लिए। विक्रम सिंह चौधरी भी बोल रहे हैं वो तो। विक्रम सिंह चौधरी से तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप, डिसिप्लिनरी एक्शन कमेटी हर पार्टी की होती है। आप अगर उन्होंने कुछ किया तो उनको मौका देना चाहिए, उनको शो काज नोटिस दो। ये कोई लोकतंत्र में ये नहीं होता कि मुअत्तल कर दिया जी, फलाना कर दिया जी। किसी को मौका दो आप अपना स्पष्टीकरण देने का। ये अगर अगर एक बात है, किसी ने बात करी है, मीडिया में कई बातें आ जाती हैं, कुछ तोड़ मरोड़ के भी आ जाती हैं, तो अगले को मौका दो। भाई तुम ये बात करी है तो अपना स्पष्टीकरण दे। लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी उन पे फिर से एक एक्शन लेगी या उनको पार्टी से बाहर भी निकाल तो सकती है। पार्टी जाने जाने हमें क्या।
वो तो पार्टी का, अब एक्शन तो ले ही लिया उन्होंने, मुअत्तल कर दिया। नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी से लंबे समय से जुड़े रहे हैं, तो ऐसे में हमने चन्नी साहब से भी बात की, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री भी बने हैं, आपके रिश्तेदार भी जी हैं, लेकिन वो कोई भी बात करने से बचते नजर आए, वो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। देखो जी, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर ਸਰ सकता। ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਦਲ ਕੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹੱਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ फैसला है। बीजेपी कैंडिडेट्स को जो किसानों द्वारा उनका घेराव किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, लेकिन जो पीछे मीटिंग होनी थी किसानों के साथ वो भी नहीं हो पाई। उल्टा सुनील जाखड़ ने कहा कि किसान जो डिसिप्लिन में नहीं रहते हैं, तो ऐसे में लग रहा है कि इनको बीजेपी को पंजाब में जो इस बार चुनावों में दिक्कतें होंगी। 13 महीने पंजाब के किसान शंभू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे बैठे रहे। सारा सीजन उन्होंने देखा, एक्सट्रीम सर्दी देखी, एक्सट्रीम गर्मी देखी, एक्सट्रीम बारिश देखी, लेकिन किसी ने उनको कोई पूछा नहीं। अब फिर किसान जा रहे थे दिल्ली को, इतने बॉर्डर बना दिए वहाँ, ऐसा लगता था कि हम पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाओ, शायद आपको महसूस होगा कि इतना ज़्यादा वहाँ बैरिकेडिंग नहीं है जितनी बैरिकेडिंग हरियाणा वालों ने करी थी। तो ये हम एक अपने देश में, अपनी राजधानी में नहीं जा सकते। अगर उन्होंने ऐसे किया तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल किसानों का जस्टिफाइड है। जो दिल्ली नहीं हमें जाने देंगे, उनको हम इधर नहीं आने देंगे, मैं उनके साथ हूँ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਮਐਲਏਸ਼ਿਪ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ, ਮੇਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਿੱਛੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ टिकट कोई मांगता है अगर ना दे तो थोड़ी बहुत ही होती है, लेकिन मैं कोई विरोधता नहीं करी थी, मैं पार्टी के साथ चला था।